आज वसई पश्चिम स्थित डीएम पैटेट अस्पताल में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नगर सेवकों ने एकत्रित होकर औचक निरीक्षण किया। साथ ही इन्होंने अस्पताल प्रशासन पर एक्सपायरी डेट की दवाओं के उपयोग का गंभीर आरोप लगाया। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा। वहीं अब इन नगर सेवकों ने एकत्रित होकर अस्पताल प्रशासन पर सख्त कार्रवाई की मांग की। हालांकि मामला क्या है जानने के लिए बात करते हैं उपस्थित नगर सेवकों। विशाल जी, क्या कहना चाहोगे? बड़ा मामला है, बड़ा गंभीर मामला है, किस तरह से आपके संज्ञान में आया? ये मामले की शुरुआत काफ़ी सालों से चल रही है, लेकिन आज सुबह अशोक शिल्के जी हमारे गठन नेता, उनको कहीं से खबर मिली कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम चालू है, लोगों के जान के साथ खेला जाता है। तभी उन्होंने नगर सेवक हमारे अभय कक्कड़ जी और मैं, हम जब इधर आए सुबह तो उनको दरवाज़ा खोलने बोला उनके गोडाउन का। तो गोडाउन में उन्होंने सबसे पहले तो झूठ बोला हमें। साथ में रहने के बाद हमारा वीडियो चालू था, वहाँ पे झूठ बोलते हैं कि ये आके स्टाफ के लिए रहने के लिए है, जेन स्टाफ। लेकिन हमने बाद में ज़बरदस्ती करने के बाद उन्होंने खोलने के बाद जब अंदर गए तो दवाइयाँ, ढेर सारी दवाइयाँ वहाँ पे हमें दिखी और उसमें से कई दवाइयाँ एक्सपायरी दवा थी और वहाँ पे नॉन एक्सपायरी दवा भी वहाँ पे मौजूद थी। जब सारी पूछताछ से पता चला कि उन्होंने सिर्फ वहाँ पे ही नहीं, जहाँ पे लोग लाइन लगाए थे, बच्चे थे, प्रेग्नेंट औरतें थे, कई तरह के बीमार लोग वहाँ पे आए थे, तो इसमें भी उनकी एक्सपायरी दवा वहाँ पे पड़ी थी। तो सारी चीज़ों को हमने जब ये किया, एक्सपायरी दिखा, तब सारे पत्रकारों लोग को कॉल किया, सारे अधिकारियों को कॉल किया, महापालिका के अधिकारियों को कॉल किया, तब जाके यहाँ पे पुलिस प्रशासन सब आने के बाद यहाँ के सबसे बड़ा ये जान के साथ तो खेला जाता ही है, इसके बावजूद ये बहुत बड़ा स्कैम है। मतलब ये पूरा रैकेट है इनका जो वो सालों से चलता आ रहा है। उनकी जो जीतू पाटिल जो है वो करीबन 2014 में यहाँ पे लगे एक ही डिपार्टमेंट में काम पे, फार्मासिस्ट पे। वही फार्मासिस्ट है, वही परचेसर है और आज के डेट तक वो मतलब 13 साल से एक आदमी वहाँ पे जो रैकेट चला रहे हैं लोग, इसमें सबसे मेन किरदार निभा रहे हैं। ये रैकेट ऐसा है कि यहाँ की दवाई जो है, ये दवाई जब भी एक्सपायर होने आती है तभी खरीदी जाती है। और आप देखा रहेगा जब भी कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग डेट देखने के बाद 1 महीना या 2 महीने का उसमें डिफरेंस रहता है। यहाँ पे 6 महीने का, 5 महीने का डिफरेंस एक्सपायरी का रहता है। मतलब जो चीज़ कंपनियों से लोग खरीदते, जो 100 रुपये की दवाई है जब एक्सपायर होने तक खरीदते, मतलब उनको 20-30 रुपये में मिलती रहेगी। मतलब हर दवाई पे 70 रुपये का फ़ायदा है इनका, मतलब 70% ये लोग झोल कर रहे हैं। तो ये सारा झोल करने के बाद हमने जब इनका एक्शन ली, तब जाके कमिश्नर, उपायुक्त, जब अभी उपायुक्त यहाँ पे आए कार्रवाई करने के लिए एडिशनल, तो अभी हमारी एक ही मांग रहेगी, जितने भी स्कैम में आए हैं इन पे सब पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसे जब लोगों के जान पे खेलते हैं, यहाँ पे इतना बड़ा रैकेट चला रहे और फिर भी अगर इधर कार्रवाई नहीं होती, हमें उपोषण पे बैठना पड़ेगा, तो ये बहुत शर्म की बात होगी महापालिका के लिए। सुबह 10 बजे यहाँ पर आपका औचक निरीक्षण हुआ और अब 9 बज चुके हैं, मतलब 11 घंटे इस वाक़ये को हो चुके हैं, लेकिन मनपा प्रशासन इस सारे मामले में गंभीरता नहीं दिखाई है। क्या कहना चाहोगे? देखो, ऐसा है, सुबह 10 बजे से पूरी विशाल जी ने जानकारी दी। 10 बजे से हम लोग यहाँ पे आए। 11:30 के आसपास भक्ति मैडम का फ़ोन आया वैद्यकीय आघाड़ी के। उन्होंने बोला मैं आ रही हूँ, पर 4 बजे तक कोई नहीं आया। यहाँ पे पुलिस अधिकारी को हमने बुलाया और पुलिस अधिकारी से निवेदन किया कि कृपया इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक्सपायरी वाला माल अगर किसी बच्चे को दे रहे, दवाई दे रहे, तो वो जहर है। आप जहर दे रहे तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो हमने मांग की। पुलिस प्रशासन आई, उन्होंने पूरा सील किया यहाँ पे दवाई का जो स्टॉक है स्टोर रूम में, वो सील करने के बाद हम लोग यहाँ पे आयुक्त के पास गए। आयुक्त साहब कौन सी मीटिंग में थे पता नहीं, 4 घंटे मीटिंग में बैठे रहे थे। अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत जी को मुलाकात की, दीपक सावंत जी को सारी डिटेल समझाई। अभी वो यहाँ पे आए तो समय देखिए कितना गया है और इतने समय में कितने बच्चों को वो टैबलेट दी गई रहेगी जो एक्सपायरी हो गई है और होने वाली भी है। ऐसी दवाई दोनों साथ में थी। आप जहाँ पे वो जो फार्मासिस्ट टैबलेट दे रहा है बच्चे लोगों को, वहाँ पे फरवरी 2026 की टैबलेट वहाँ पे रखी गई है और बोलते हैं कि वो चला सकते हैं, ऐसा डॉक्टर का कहना है। तो एक्सपायरी डेट लिखना पागल है कंपनी वाले के जो एक्सपायरी डेट लिखते हैं। एक्सपायरी डेट का मतलब है कि वो जहर बन जाता है, उसके बाद उसको निकाल देना चाहिए। ये इतना समय जो लिया है प्रशासन इनको हमको शांति से हमको काम करना था कि उनसे काम करवा के लेना था, पर प्रशासन ये सुनने वाले में से नहीं है। ये अभी दीपक सावंत जी आए, ये कार्रवाई करते हैं कि नहीं, हमारी मांगे थी जो 4 अधिकारी, जो ठेके कर्मचारी है 2 और अधिकारी 2, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी क्या डिसीजन लेता है हम लोग, इसके लिए यहाँ पे सभी नगर सेवक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। हालांकि काफ़ी गंभीर मामला है। विरोधी पक्ष नेता मनोज पाटिल हमारे साथ मौजूद है।
पाटिल साहब, क्या कहना चाहोगे? जो गंभीर मामला है भाजपा नगर सेवकों के द्वारा उठाया गया है, लेकिन मनपा प्रशासन इसमें गंभीरता से काम करती नजर नहीं आ रही है, क्या कहना चाहोगे? आज सुबह हमारे गठनेता अशोक शेड़के और उनके साथ में अभय कक्कड़ और विशाल यादव, तीनों नगर सेवकों ने यहाँ आके देखा इस जो स्टॉक डिपार्टमेंट है वहाँ वो गए, उन्होंने देखा, उन्होंने पाया कि जो एक्सपायरी डेट होने के बाद के भी दवाइयाँ, बहुत सारी दवाइयाँ वो उनके स्टॉक में थी। जो रेगुलर यूज़ वाला स्टॉक है उसके साथ में वो एक्सपायर्ड दवाई भी थी। और जब उनको पूछा गया तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक्सपायरी हो गई, उसके बाद में भी 3 महीना चलता है। ये सब इस तरीके का कैजुअल अप्रोच था। ये सब वसई विरार के जनता के जान से खेलने का जो प्रकार है, इसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, लेकिन प्रशासन का रवैया उतना गंभीर नहीं दिखा। यहाँ ये चीज़ होने के बाद यहाँ सील किया, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हो गई, FIR भी हो गया, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो सालों साल यहाँ हैं और सालों से ये सब प्रकार चल रहा है। ये कोई नया विषय नहीं है। प्रशासन को कभी भी ये दिखा नहीं, लोक प्रतिनिधि ने ये सब सामने लाया, उसके बाद भी शाम तक हमें रुकना पड़ा एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर के साथ बात करने के बाद कि एटलीस्ट आप वहाँ आके मुआयना करो, देखो, और आपके निगरानी में, क्योंकि आप रिपोर्ट अगर मांगोगे तो जो भी लोग दोषी है वही अगर रिपोर्ट देंगे तो वो कौन सा रिपोर्ट देंगे? वो अपने को खुद को बचाने का रिपोर्ट दे देंगे। लेकिन ये विषय बहुत गंभीर है और ये सिर्फ DM पेटिट के लिए नहीं है, पूरे महापालिका का जो आरोग्य विभाग है उसकी सेहत खराब है, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ चालू है, तो ये DM पेटिट एग्जाम्पल है। पूरे वसई विरार में यही प्रकार चालू है। आपने देखा रहेगा पिछले साल सातीवली का बाल माता संगोपन केंद्र है, वहाँ बोगस दवाई सप्लाई करने का सामने आया विषय, उसके बाद में FIR हो गया। उसके बावजूद भी ये सब प्रकार अगर चालू है तो महापालिका प्रशासन इसको बहुत कैजुअली, लाइटली ले रही है। लेकिन अभी हम जबकि पहरेदार है वसई विरार के, तो ये विषय हम लोग इतने कैजुअली नहीं लेने देंगे। आज भी हम लोगों ने आग्रह किया एडिशनल कमिश्नर साहब को कि आपको खुद आके देखना है, तो वो अभी आके देख रहे हैं। तो आने वाले समय में इस विषय के ऊपर हम सभी जगह आवाज उठाएंगे और प्रशासन को कार्रवाई के लिए बाध्य करेंगे। वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में अन्य जो सरकारी अस्पताल है, कहीं उनमें भी इसी तरह की एक्सपायरी डेट की दवाओं का उपयोग न हो रहा हो, इस सबको रोकने के लिए भाजपा के नगर सेवकों के द्वारा और खास तौर से आपके द्वारा किस तरह से सार्थक कदम उठाया जाएगा? नहीं, इस आज का जो विषय है, हम लोगों ने इसकी इंक्वायरी करने की बात की है। साथ में हम लोग बाकी जो हॉस्पिटल्स है उनका स्टॉक रजिस्टर भी चेक करने की मांग की है। आने वाले समय में हम नहीं, अदर महापालिका प्रशासन नहीं करता है तो हम खुद जाके वो स्टॉक रजिस्टर देख लेंगे कि, और ऐसे ही अगर विषय है तो इसके ऊपर इससे कड़ी कार्रवाई करने की हम लोग मांग करेंगे। आज भी प्रशासन से हम लोगों ने मांग की कि इस तरीके की जो भी हमारे जो भी हॉस्पिटल्स है, जो भी हमारे PSC है, पब्लिक हेल्थ सेंटर है, सब जगह इस तरीके का जो स्टॉक है उसकी इमीडिएटली इंक्वायरी हो। अगर एक्सपायर्ड दवाई है तो उसको इमीडिएटली स्टॉक से निकाला जाए, और जिन्होंने भी ये एक्सपायर्ड दवा रखी है, वो जो फार्मासिस्ट है, स्टॉकिस्ट है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। भाजपा के गठ नेता अशोक शेड़के हमारे समक्ष मौजूद है। अशोक जी, अगर इस सारे मामले में मनपा प्रशासन ने उचित कार्रवाई नहीं की, तब आपका अगला कदम क्या होगा? हम ये सब महासभा में करने वाले, प्रश्न पूछने वाले, ये उचित कार्रवाई नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी रास्ते पे उतरेगी। छोटे छोटे बच्चे हैं जो आज कल बड़े होने वाले, पर उनके दिमाग पर ये पॉइजन वाले दवाई इधर खिलाने वाले हैं, तो ये बच्चों के भविष्य क्या है? कुछ पैसों के लिए ये बच्चों के भविष्य अंधार में डालना चाहते हैं ना। तो ऐसे लोगों को, ये इनके जैसे लोग हैं, वो मानसिकता क्या है इनकी? तो इन पे आज के लोग, मैं आज देख रहा हूँ कि ये कार्रवाई कितने दिनों में करते हैं। मैंने समिति की मांग की है, मैंने 2 अधिकारी को सस्पेंड करने की मांग की है, नहीं की तो भारतीय जनता पार्टी रास्ते भी उतरेगी। हालांकि बेहद गंभीर मामला है जिसे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों के द्वारा उठाया गया है। अब वही देखना यह होगा कि मनपा प्रशासन की भूमिका इस सारे मामले में कैसी होगी और कब इस सारे मामले में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।
सर क्या कहना चाहोगे यहाँ पे एक्सपायरी डेट की दवाई का उपयोग का जो आरोप लगाया है प्रशासन पर? नहीं, वसई विरार शहर महानगर पालिका का जो पेट्रोट हॉस्पिटल है वहाँ जो बीजेपी के गठ नेता अशोक शेळके है उन्होंने कंप्लेंट दी थी, तो कमिश्नर साहब ने हमको ये जो स्टॉक के बारे में चेकिंग करने के लिए भेजा है, तो हम हमारा प्रोसेस के नाम से स्टॉक चेक कर। ये सारा मामला सुबह 10 बजे का है और आपको आते थे 9 बज के 11 घंटों के अंतराल में आप यहाँ पे आए। नहीं, हम ऑफिस में थे ना, ऑफिस में सब हमारा मीटिंग चल रहा था। जब 7 बजे मीटिंग खत्म हुआ तो कमिश्नर साहब ने बोला कि तुम जाके चेक करके आओ। तो जो स्टॉक है, स्टॉक में से कौन सा मेडिसिन कब का उसका एक्सपायरी वो सब चेक कर रहे हैं। ये संपूर्ण स्टॉक की जो जांच है कब तक होगी? अभी तो चालू है, जैसे स्टॉक की जांच हो जाएगी मैं हम आपको रिपोर्ट दे दूँगा। तो खामियां अगर सामने आती है तो कार्रवाई होगी? जरूर होगी ना। जो समझो उसमें कुछ एक्सपायरी रहेगा या कुछ समझ में आएगा तो हम कमिश्नर को रिपोर्ट करेंगे, कमिश्नर साहब उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। सर ये जो आप अभी जांच कर रहे थे इसमें आपके संज्ञान में क्या आया? कितनी दवाइयाँ, क्या आपको भी एक्सपायरी मिली कुछ? नहीं, हम स्टॉक चेक कर रहे हैं मैडम। जो स्टॉक है ना वो स्टॉक बराबर है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं। अभी हमारा रिपोर्टिंग चालू है ना उसमें। आपके संज्ञान में कोई स्ट्रिप ऐसा आया हो जो एक्सपायर हो, जैसे भाजपा के लोगों ने दावा किया है, आरोप लगाया है, वैसे आपकी भी जानकारी नहीं, हमको तो मिला नहीं। हम हर रजिस्टर में से जो डॉक्यूमेंट है, मेडिसिन का स्टॉक है, उसका लिस्टिंग करके चेक कर रहे हैं। अभी तक आपको मिला नहीं? नहीं मिला। जीतू पाटिल नामक जो शख्स है वो तकरीबन 13 से 14 साल से यहाँ पर कार्यरत है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस एक ही व्यक्ति को क्यों ये जिम्मेदारी दी? नहीं, उसकी वो डिपार्टमेंट से जांच करके कोई भी रहेगा, जो जीतू पाटिल रहे कोई रहेगा, जो भी दोषी रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आपने बोला कि 13 साल से, वो हम मालूमात करके उसके ऊपर भी कमिश्नर साहब सामने वो पक्ष रखेंगे, कमिश्नर साहब उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।